जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो सियासी गर्मियाँ जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, लेकिन इस सियासी गर्मियों के बीच में आम जनमानस जो है वो पिसता जा रहा है। अब आम जनमानस किस तरह से पिस रहा है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। प्रॉपर्टी टैक्स, और प्रॉपर्टी टैक्स से अगर पहले 1 महीना पुरानी बात की जाए तो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव वो चलाई गई, और एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव के ऊपर भी जो थे वो जो अपोजिशन के लीडर्स थे उनका क्या बयानबाजी थी वो भी आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया। उन्होंने कहा कि सिलेक्टिव जो है डिमोलिशिंग ड्राइव जो है वो की जा रही है, और इस डिमोलिशिंग ड्राइव से लोगों को इनका ध्यान यहाँ से हटा के जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स की ओर कैसे लाया गया वो भी आप बखूबी जानते हैं। हालांकि लोग मुकर नहीं रहे हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देना है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम कि आप प्रॉपर्टी टैक्स जो है हमारे ऊपर जो है वो इम्पोज कर रहे हैं। अब जो जम्मू कश्मीर के इश्यूज़ हैं इसके ऊपर बातचीत करने के लिए मेरे साथ गगन जी हैं, जो कि बहुत ही सीनियर नेता है जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के। हमेशा बात करते हैं, धड़ल्ले से बात करते हैं, आज इनसे बातचीत करते हैं। गगन जी, किस तरह से देखते हैं ये जो पहले डिमोलिशन ड्राइव, इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे, क्योंकि इस ड्राइव के कारण जो है काफ़ी लोगों में असमंजस रहा, काफ़ी लोग डर के माहौल में रहे, अभी भी रह रहे हैं कि पता नहीं कब जो है बाबा का बुलडोज़र जो है वो सुबह हमारे गेट पे जो है वो आ जाएगा। जी धन्यवाद मुज़म्मिल जी। देखिए, बड़े सारे इंटरव्यूज़ में शायद मैंने आपको भी एक पुराना एक इंटरव्यू दिया था, उसमें मैंने एक शब्द का यूज़ किया था, एक इस्तेमाल किया था, डिस्टोपिया। एक अंग्रेज़ी का शब्द है डिस्टोपिया, ये काल्पनिक शब्द है बेसिकली, और इसका मतलब होता है विनाश लोक। अगर ये काल्पनिक शब्द है ना डिस्टोपिया, तो वास्तविकता जिस शब्द को दी है वो भाजपा सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर दी है, और जम्मू कश्मीर को एक विनाश लोक बनाया है। इसको पहले मैं ऐसे समराइज़ करना चाहता हूँ। और बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। 5 अगस्त 2019 के बाद लोगों को बड़े बड़े ख्वाब दिखाए गए थे भाजपा सरकार द्वारा कि जम्मू कश्मीर की कायाकल्प जाएगी, काया बदल जाएगी, लोगों को यहाँ रोज़गार मिलेगा, यहाँ पर डेवलपमेंट होगी, और पीपल फ्रेंडली स्कीम्स जो है लागू की जाएंगी, और जो बेनिफिट बाकी स्टेट्स को मिलते हैं भारत के, वो जम्मू कश्मीर के आवाम को भी मिलेंगे। मैं भी गवाह हूँ, आप भी गवाह हैं, और जनता भी गवाह है कि आज 4 साल हो जाएंगे इस स्पेशल स्टेटस को एब्रोगेट हुए जम्मू कश्मीर के, और इस दौरान जो हालात जम्मू कश्मीर के अंदर बने हैं मुज़म्मिल, अगर आप उनका एनालिसिस करो तो आप इस निष्कर्ष पे पहुंचोगे कि जम्मू कश्मीर को कैसे दबाया गया, जम्मू कश्मीर की आवाज़ को कैसे दबाया गया, कैसे दमनकारी नीतियां भाजपा की जो हैं लागू की गई, कैसे शोषण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाई जा रही है। नित्य नए दिन नए कानून लोगों के ऊपर थोपे जा रहे हैं, और समाज का हर वर्ग, एवरी सेक्ट ऑफ द सोसाइटी इज लैंग्विशिंग ऑन द रोड्स। सबके सब लोग जो है सड़कों पर आ गए। मैं बार बार अपनी बात को रिपीट करता हूं, युवा वर्ग भी जो है आजकल सड़कों पर है। आप देखो, किसान भी सड़कों पर है, महिलाएं जिसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स और आशा वर्कर्स हैं, वो अपनी रेगुलराइजेशन की डिमांड करती है तो उनको मिलते हैं पुलिस से डंडे। हम नेता जब लोगों की आवाज़ उठाते हैं तो हमें जो है गिरफ्तार कर दिया जाता है, लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा। आपका जो एक है ना राइट ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच, जो आपका है एक फंडामेंटल राइट, उसको भी इन्होंने जो है ट्रैम्पल कर दिया है। दे हैव मजल्ड द वॉइस ऑफ द पीपल एक्चुअली। सो अब आप देखें, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव एक कैसा एक त्राहिमाम मचा है, एक टेरर अनलीश किया है इस भारतीय जनता पार्टी ने, एक सैफरन टेरर अनलीश किया है, एक केसरी आतंक मैं इसको बोलूँगा, जो जिस तरह का माहौल जम्मू कश्मीर के अंदर बना है, और सिलेक्टिव अब जो है ये डिमोलिशन हो रही है। हमारी मांग ये है भैया, जो बड़े मगरमच्छ हैं उनसे आप जिन्होंने अवैध कब्जा किया हुआ है स्टेट लैंड्स के ऊपर, वहाँ उनसे कराइए खाली। हम नहीं कहते नहीं करवाइए, करवाइए, लेकिन भाजपा के ही अपने इनके जो एक्स मिनिस्टर्स हैं, एक्स एमएलएज हैं, और कितने भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने हज़ारों कनाल ज़मीन पे कब्जा किया हुआ अवैध अपना, उनसे अब कब खाली करवाएंगे? उनका तो लिस्टों में भी नाम है, पर लेकिन वो पब्लिक डोमेन में आता ही नहीं है। कितनी बार आप पत्रकार वार्ता में लोगों ने कहा है, कितनी बार हर पार्टी के नेता गुहार लगा रहे हैं, हम भी बार बार कहते रहते हैं कि भैया बड़े बड़े आपके जो दिग्गज नेता हैं भाजपा के,
जिनके पास अवैध कब्जा है स्टेट लैंड का, उनसे वो खाली करवाई है। इनके तो कुछ ऐसे मंत्री भी हैं जिन्होंने फौजी इलाके के अंदर भी गैरकानूनी तरीके से बड़े बड़े बंगले बनाए हैं। कैसे, कितने लोग हैं इनके, आप एक्स लेजिस्लेटर्स देख लीजिए। किसी ने स्टेट लैंड पे कब्जा किया है, किसी ने फॉरेस्ट लैंड पे कब्जा किया है, किसी घास चराए लैंड पे कब्जा किया हुआ है, छोड़ा कुछ नहीं है। इवन की खट जो वाटर बॉडीज हैं वो भी नहीं छोड़ी हैं। और साथ में देखिए मजे की बात क्या है कि जितने भाजपा के एक्स लेजिस्लेटर्स हैं और कितने सारे मंत्री हैं पुराने, उन्होंने सरकारी बंगलों पे भी कब्जा किया है कि नहीं किया है? अपोजिशन से खाली करवाते हैं और अपने बिल्कुल। देखो, इसलिए जम्मू कश्मीर के अंदर दो सेट ऑफ लॉज चल रहे हैं, एक भाजपा के लिए है और एक अपोजिशन के लिए है और एक गरीबों के लिए है। लेकिन 370 के बाद कहा गया था कि एक ही कानून चलेगा, एक ही संविधान होगा। कहाँ है एक कानून? दो यार्ड स्टिक्स हैं, दो कानून चल रहे हैं। पब्लिक एक्सचेकर की लूट हो रही है, बंगले ही नहीं, नेशनल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर के ऊपर भी बर्डन है। मैं बताता हूँ कैसे। जो इनके जो कार्यकर्ता जो पंच बनने के लायक भी नहीं है ना मुजम्मिल, उनके पास भी पीएसओज हैं। इन पीएसओज का असली काम ये है कि ये अपनी ड्यूटी करें इलाकों में जाकर, लेकिन इन्होंने लगा रखे हैं, अटैच किए हुए हैं छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं उनके पास, और वो अपना डोमेस्टिक काम करवाते हैं उनसे। अगर आप रियलिटी देखें तो आप ज़रा इसको जाएँ और देखें गहराई से, इसकी स्टडी करें और इन लोगों का इंटरव्यू भी लें। वो नेशनल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर के ऊपर भी बर्डन है, पब्लिक एक्सचेकर पे बर्डन है, नेशनल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर के ऊपर बर्डन है। और जब ये लूट खसूट करते हैं तो जब खजाने भरने की बारी आती है तो फिर टैक्सेस लगाते हैं लोगों के ऊपर। एक करप्ट सिस्टम है ना, करप्ट सिस्टम में मनी साइफन होता है, पैसा साइफन हो जाता है। जब पैसा साइफन होता है तो उसकी भरपाई तो करनी है ना। वो भरपाई कैसे करते हैं ये लोग? टैक्सेस लगा के। क्या मुजम्मिल आपने देखा, कभी सुना था कि अनाज के ऊपर भी टैक्स लगेगा, दही पनीर दूध के ऊपर भी टैक्स लगेगा? उसके ऊपर भी टैक्स लगाया है इन्होंने। ये एक जजिया है लोगों के ऊपर जो थोपा जा रहा है। मुझे वो दिन भी याद है जब श्री माता वैष्णो देवी हेलीकॉप्टर सर्विसेज स्टार्ट हुई थी, उसमें टैक्स नहीं लगता था, और कुछ ही वर्ष बाद इन्होंने उसके ऊपर 12.5% टैक्स लगाया था। उसके बाद आपने देखा कि टोल प्लाजास खोल दिए जम्मू कश्मीर के अंदर, खासकर जम्मू डिवीजन के अंदर 4 ऑपरेशनल है, 2 और आने हैं। वहाँ से लोगों को लूटा जा रहा है। अरे यार, पेट्रोल और डीजल में भी आप अपना रोड टैक्स देते हैं। जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो आरसी बनाते हैं ना, उसमें भी आप रोड टैक्स देते हैं। अब टोल प्लाजा के जरिए भी आप टैक्स लेंगे, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, मल्टीपल टैक्सेशन का लोग शिकार हो रहे हैं। और आपने जम्मू कश्मीर को शक्त विक्षक्त किया है, जिसको हम बोलते हैं म्यूटिलेट कर दिया, म्यूटिलेट। और नया फरमान देखा आपने प्रॉपर्टी टैक्स का? वही उसी और आ रहा था मैं गगन जी। अगर अमृतसर ट्रीटी आपने पढ़ा होगा, जो महाराजा गुलाब सिंह जी ने जो साइन किए हैं, जब ये स्टेट उन्होंने खरीदी थी 75 लाख रुपया देके, जब उन्होंने वो साइन किए थे, उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर के लोग गरीब हैं और यहाँ पे किसी भी किस्म का जो है वो टैक्स इम्पोज नहीं किया जाएगा। इवन के अगर हम आज के दौर की बात करें तो उस ट्रीटी के अंदर ये भी लिखा गया है कि यानी कि जीएसटी, हम लोग जीएसटी भी ना भरें। जो पेट्रोल डीजल के ऊपर टैक्स लगता है वो एनक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है, गरीब लोगों को भी जो है सताया जा रहा है। अरे हम तो ये कहते हैं कि आप बड़े मगरमच्छों घड़ियालों को तो अंदर कीजिए, लेकिन वो गरीब लोग, आप गांव में जाएं मुजम्मिल, जिनके पास सिर्फ मार्जिनल लैंड होल्डिंग्स हैं, 2 मरला 3 मरला 4 मरला, और पहाड़ों के ऊपर जाकर जो राई बाई करते हैं, कहते हैं ना खेती बाड़ी करते हैं, कल्टीवेट करके उन्होंने उसको जीविका का साधन बनाया हो ज़मीन को, वहाँ पर भी उनको नोटिस गए हैं लोगों को। और उनको ना एक फियर साइकोसिस से गुजरना पड़ रहा है उन लोगों को। उनकी मानसिक दशा से आप उसका आकलन लगा सकते हैं कि वो किस मानसिक दशा से गुजर रहे हैं वो लोग। और करप्शन ब्रीड हो रही है गांव में, करप्शन ब्रीड हो रही है। और जो ये पटवारी लोग हैं, गिरदौर लोग हैं, रिपोर्ट्स आती हैं हमें, गांव के लोग बताते हैं, वो जो है उनको तंग कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं लोगों। उनको कौन पूछेगा? यहाँ पर देखिए बाबूशाही चल रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, लोगों से कोई कनेक्ट तो है नहीं। ये बैक टू विलेज कहते हैं ना, बैक टू विलेज प्रोग्राम्स, लोगों की समस्याएं नहीं सुनते हैं, वो एक फॉर्मेलिटी करके वापस चले जाते हैं। वो भी खर्चा है, जिसका भरपाई भी लोगों की, कहते हैं लोगों की जूती लोगों में मारते हैं, वो उसकी भरपाई भी, उस खर्चे की भरपाई भी लोग ही करते हैं। लोग, उनको कोई फीडबैक नहीं मिलता, उनके पास कौन जाएगा? शहरों में तो नज़र आ जाता है किसकी ज़मीन जा रही है, किसको ज़मीन दे रहे हो। लेकिन गाँव के अंदर जो एक सिनेरियो बना हुआ है ना, और आज भी 75 to 80% लोग जो हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, वो एग्रेरियन इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड है। उनकी बहुत खस्ता हालत है मुजम्मिल।
आप जाएं, मैं आप सभी मीडिया फ्रेंटरिटी से अपील करूंगा कि आप लोग एक बार गांव का दौरा करें। ऊपर आप उधमपुर के गांव में चले जाइए, आप रियासी के गांव में चले जाइए, कठुआ चले जाइए, रामबन चले जाइए, डोडा चले जाइए, रजौरी पुंछ के इलाकों में चले जाइए। देखिए लोग क्या कितना वहाँ पर हाहाकार मचा हुआ है, बद्दुआएं दे रहे हैं सरकार को वो लोग। आपने गांव की बात की, मैं पिछले दिनों में बसोली गया हुआ था और दूर दराज इलाकों में पहाड़ों में घूमा, मैं 2-3 दिन टूर पे रहा जी। तो लोगों ने कहा, जिस तरह से बैक टू विलेज का आपने जिक्र किया, लोगों ने ये कहा कि जो बैक टू विलेज प्रोग्राम रहा ये हमारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की गई है और उस इन्फॉर्मेशन के तहत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो माननीय उपराज्यपाल उनके पास है कि किसके पास कितनी ज़मीन है, कितना लेंटर बना है। तो उसके बाद जो है पूरी तैयारी करके जो है पूरे गाँव की सबकी तैयारी करके जो है सबसे पहले इन्होंने शुरुआत की है अर्बन बॉडी से और उसके बाद ये रूरल की तरफ भी जो है वो रुख करेंगे अपना प्रॉपर्टी टैक्स को लेके। क्या आप उनकी जो ये बात है उससे सहमत हैं? बहुत हद तक सहमत होना भी चाहिए हम लोगों को, क्योंकि लोगों की बात है, लोगों ने अगर आवाज़ उठाई है तो उसमें कुछ सच्चाई तो होगी। लेकिन ये हमें ये मालूम चला है, बहुत सारे डेपुटेशन जो हमें मिलते हैं वो ये कहते हैं जो हम इनको बताते हैं अपनी जो ग्रीवेंसेस वो एड्रेस नहीं होती है, वो एक फॉर्मेलिटी होती है। और जब ये चले जाते हैं ना फिर वो फाइलें पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। डेटा तो इकट्ठा करते हैं, वो डेटा कहाँ जाता है, वो ट्रैश बिन में चला जाता है या किसी रैक में चला जाता है, वहाँ डस्ट जो उसके ऊपर पड़ जाती है, धूल मिट्टी जमा हो जाती है, इसका पता नहीं चलता है। और आपकी बात भी सही होगी, अगर लोगों ने आपको कहा है तो सही कहा होगा कि भाई हमारा डेटा लेके गए हैं और फिर फरमान जारी कर रहे हैं, तुगलकी फरमान किस्म किस्म के जारी कर रहे हैं। पहले शहरों से शुरू करेंगे उसके बाद गाँव में आ जाएंगे। हो सकता है, ठीक कहा लोगों ने। लोगों को सताया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, हैरस किया जा रहा है। और जम्मू कश्मीर के अंदर देखो ना क्या हालत, कैसी किस किस्म का माहौल बना है। प्रॉपर्टी टैक्स के नाम पर आप लोगों को दुखी किया जा रहा है। लोगों को देखिए ये चीज़ें, अभी इसकी क्या ज़रूरत है, मुझे बताइए क्या ज़रूरत है इस चीज़ की। आपने हमें यहाँ लोकतांत्रिक सरकार से वंचित रखा है। पहले तो हमें ये सवाल उनको पूछना चाहिए था, भाई साहब आप लोगों ने हमें एक इलेक्टेड गवर्नमेंट से क्यों डिप्राइव करके रखा है, जबकि आपने यहाँ रूरल लोकल बॉडीज़ की इलेक्शन करवाई हैं, आपने अर्बन लोकल बॉडीज़ की इलेक्शन करवाई है, आपने मेंबर पार्लियामेंट की भी इलेक्शन करवाई कि नहीं करवाई। तो फिर क्या समस्या है। और आप तो ये कह रहे हैं, गवर्नर साहब खुद कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात अब सामान्य हो चुके हैं। कश्मीर के हालात भी सुधर गए हैं और जम्मू के हालात भी सुधरे हुए हैं। तो अगर डिलिमिटेशन एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, इलेक्टोरल रोल्स आपके तैयार हो चुके हैं और आप ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात सामान्य है, कंड्यूसिव है इलेक्शंस के लिए, तो फिर करवाते क्यों नहीं है, क्यों नहीं करवाते। जो ये टैक्सेस की काम है, लेट इट बी द प्रेरोगेटिव ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट। नई सरकार को आने दो, हम लोगों की समस्या को देखेंगे, अपने हिसाब से लेजिस्लेट करेंगे कि लगाना है कि नहीं लगाना। आपने जम्मू कश्मीर के हालात की बात की कि सामान्य है और बयान आते हैं जिस तरह से कि जम्मू कश्मीर के हालात सामान्य हैं जी। टारगेट किलिंग की बात करूंगा जी। बीते एक दिन पहले जो है संजय शर्मा जी की टारगेट किलिंग हुई कश्मीर के अंदर, और उससे पहले की अगर बात की जाए तो माननीय उपराज्यपाल हमेशा ये बयान देते हुए नजर आए कि कश्मीर के हालात सामान्य हैं, जितने भी कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज़ हैं उनको वापस वहाँ पे जाके जो है वो नौकरी करनी चाहिए, अन्यथा अगर नौकरी नहीं करते हैं तो उनको उनकी सैलरीज जो है वो नहीं मिलेंगी। अगर यहाँ से कश्मीरी पंडित वापस जाते हैं तो आपने एक वीडियो भी देखी होगी, हमारे ही जेके मीडिया के माध्यम से वो वीडियो जो थी हमने सरकार तक और लोगों तक पहुँचाने का प्रयास किया। जब एक एम्प्लॉय जो है कश्मीर घाटी की तरफ जा रहा है तो उसकी गाड़ी में जो एक टेम्पल है वो टेम्पल को बिल्कुल ढक रहा है, जो हैं जितने हैं उनको सब कर लेते हैं, सब रिमूव कर रहे हैं। क्या ये हालात सामान्य है? देखिए एक बात बताऊं मुझे, आपको रियलिटी बताऊं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। ये 3-4 साल पहले मैं टेम्पो ट्रैवलर में सवारी कर रहा था और कश्मीर जा रहा था। मैं बता रहा हूं आपको रियलिटी। अब आपने बात छेड़ी है तो मेरा फर्ज बनता है मैं बताऊं। मैंने खुद महिलाओं को, हिंदू महिलाओं को अपने डेजुए खोलते देखा है, बिंदी निकालते हुए देखा और जो ये चूड़ा होता है ना ये उतारते हुए देखा। तो मैंने उनका खुद सवाल किया था कि मैंने कहा बहन जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक महिला मेरे साथ बैठी हुई कहते हैं हम कश्मीर जा रहे हैं तो ये तो हमें करना ही, अगर हम वहाँ जाते हैं तो लोग हमें वहाँ पर, कुछ लोग, सबके लिए नहीं कहा उन्होंने, कुछ ऐसे लोग हैं जो भी घूर के देखते हैं और हमें जो है एक भय का सामना करना पड़ता है। ये उन्होंने बताया था 3-4 साल पहले। तो बड़ा अजीब सा लगा कि हम लोग अपने ही देश में एक सुरक्षित महसूस नहीं करते। और अब ये चीज़ सामने आई है कुछ मीडिया में, मैंने भी देखा और दिल बड़ा दुखी होता है ये सब देखकर। देखिए मुझे बताइए ये किसकी जिम्मेदारी होती है कि जो एक सिटीज़न होता है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? तो हमने बताया सरकार की है। ये एक प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की।
to provide safety and security to its citizens. कौन फेल हो रहा है इसमें? सरकार फेल हो रही है। मजे की बात क्या होती है कि जब ऐसी कुछ इंसिडेंट्स हो जाते हैं, टारगेट किलिंग हो जाती है या कोई सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर अटैक होता है, सबसे पहले भाजपा के कार्यकर्ता सड़कों पे आ जाते हैं और पाकिस्तान को गालियां देना शुरू कर देते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं इनको ये पूछना चाहता हूं कि भैया आप लोग भाजपा के खिलाफ क्यों नहीं करते? आप लोग प्रधानमंत्री के खिलाफ क्यों नहीं करते प्रोटेस्ट? आप लोग होम मिनिस्टर के खिलाफ क्यों नहीं करते प्रोटेस्ट? अरे सुरक्षा मुहैया करवाना तो होम मिनिस्टर का दायित्व है। माना कि पाकिस्तान जो है वो बेलिजरेंट नेशन है, रो कंट्री है, लेकिन क्या आप उस पर नकेल कसने पे कामयाब हुए? आप कहते थे कि हम इनका मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा ले लेंगे, MFN का दर्जा ले लेंगे, उसका अभी क्लैरिटी नहीं है। फिर आपने कहा था इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर जो हमारा पानी वहाँ हम उनको देते हैं वो बंद किया जाएगा, उसके ऊपर भी क्लैरिटी नहीं है। फिर आपने कहा था इनके ऊपर हम सैंक्शंस लगवाएंगे इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ लेकर, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। एक तरफ आप पाकिस्तान पे नकेल कसने में नाकामयाब रहे हैं। आपको तो अभी तक तो जिस तरह आप कहते हैं कि आपके विदेशों से बड़े अच्छे एक संबंध बने हैं, तो एक कूटनीति के तहत, एक डिप्लोमेसी के तहत आप पाकिस्तान को टेरर स्टेट क्यों नहीं घोषित करवाते? डिक्लेयर करवाए ना उसे टेरर स्टेट, खत्म, ना रहेगा बांस ना बजेगी बंसरी। जहां पर आप पाकिस्तान के ऊपर नकेल कसने में नाकामयाब रहे हैं, वहां पर आप लोगों को सुरक्षा मुहैया कराने में भी नाकामयाब रहे हैं। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है, और होम मिनिस्ट्री जो है वो इसके ऊपर आंसरेबल है। मैं तो आपके माध्यम से आज ही मांग कर लेता हूं, मैं तो कहता हूं अमित शाह जी को रिजाइन करना चाहिए, अब इस हालातों में कर देना चाहिए। बातें करने से कुछ नहीं होगा, धरातल पे काम कीजिए, उसके रिजल्ट्स आने चाहिए। अच्छा, आप आम आदमी पार्टी छोड़ के जो है अपने घर वापसी की है जी, जो पंजाब के इस समय हालात बने हुए हैं, जी जी जी, हालांकि इसके ऊपर कोई बातचीत नहीं कर रहा है, लेकिन हमारा लगती स्टेट है जी, जो हालात इस समय पंजाब में बने हुए हैं, क्या लगता है कि पंजाब जो है वो किस दिशा की ओर जा रहा है? सिविल अनरेस्ट है, गलत दिशा की ओर जा रहा है। एक बार फिर से आपने देखा वो एक मूवमेंट जो है, एक खालिस्तान मूवमेंट के ऊपर जो है वहाँ पर प्रचार किया जा रहा है, और सरकार जो है वह दिल्ली की गवर्नमेंट फेल हुई है उसमें, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस पर इन पे नकेल कसने में नाकामयाब रही है। गवर्नमेंट शुड टेक सीरियस कॉग्निजेंस ऑफ सच काइंड ऑफ सबवर्सिव एक्टिविटीज़ गोइंग ऑन इन पंजाब, क्योंकि अगर आप इनके ऊपर नकेल नहीं कसेंगे, अगर इनको ऐसी चीज़ों को आप दबाएंगे नहीं, तो इसका असर बाकी राज्यों को भी होता है और पूरे देश पे इसका असर पड़ता है। तो ये एक दायित्व बनता है वहाँ की राज्य सरकार का भी और केंद्र सरकार का भी कि ऐसी जो एक आवाज़ उठ रही है, एक सेसेशनिस्ट वॉइस जो इमिनेट हो रही है, उसको जल्द से जल्द दबाएं, अन्यथा ये देश के लिए जो घातक सिद्ध हो सकती है। मेरा तो ये पैगाम है सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और स्टेट गवर्नमेंट से भी। क्या लगता है भाजपा 50+ करवाएगी जम्मू कश्मीर के अंदर जो हालात बने हुए हैं? 50+, 40 तो ऐसे हार गए। इसका मतलब ये किसी ने, मैंने सुना था किसी का एक साक्षात्कार, उसने कहा, फिर ऐसे ही सवाल पूछा गया था तो उसने जवाब दिया था, उसको नेता था या कार्यकर्ता था, कि 40 तो हार गए। तो आज मैं भी उस एंडोर्स करता हूँ स्टेटमेंट को, ये 40 तो पहले ही हार गए। और मैंने एक साक्षात्कार में बोला था कि 50 के पार नहीं, ये पताल के पार होंगे, और वाकई ये पताल के पार हो जाएंगे। और मुंगेरी लाल के हसीन सपने लेने दीजिए इनको, क्योंकि जब ये सत्ता में है ना अभी, तो सत्ता का जो नशा होता है ना, वो सिर पे बढ़ चढ़ कर बोलता है। दे आर पावर इंटॉक्सिकेटेड एक्चुअली, एंड दे विल बी ब्लोन टू स्मिथरीन्स, जैसे कहते हैं, चूर चूर हो जाएंगे। और सज़ा कौन देगा इनको कौन सबक सिखाएगा? लोग, जनता, ये पब्लिक है, सब जानती है। चलिए जी, ये गगन जी थे जिनसे हम मज़ीद बातचीत कर रहे थे। हर एक इशू के ऊपर जो है हमने मज़ीद बातचीत की है। क्या स्टैंड रहता है जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी का, वो क्लियर कट आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। हालांकि इनका ये कहना है कि प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये सही समय नहीं है प्रॉपर्टी टैक्स लगाने का। क्योंकि पहला अगर बात की जाए तो 2019 में जब आर्टिकल एब्रोगेट किया था, स्पेशल स्टेटस को एब्रोगेट किया था, तो उस समय कई महीनों तक जो था जम्मू कश्मीर एक तरह से बंद रहा, और उसके बाद कोविड आया। 2 साल कोविड की मार भी जो है वो जम्मू कश्मीर में जो है वो सही है। हालांकि कश्मीर के अंदर इस बार जो है वो टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा हुआ है, लेकिन जम्मू में आज भी जो है रोज़गार की अगर बात की जाए तो आज भी दुकानदार जो है वो रो पिट रहे हैं कि हमारा कारोबार जो है वो पूरे तरीके से नहीं जो है इस बार हुआ है। अब इन हालातों के बीच में सरकार जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स लगाने जा रही है। हालांकि एलजी साहब ने भी जो है कुछ बयानबाजियां जो है वो की हैं, और लगता नहीं है कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो वापस रोल बैक होगा। लेकिन 1 अप्रैल 2023 से प्रॉपर्टी टैक्स लगने जा रहा है। आप इसी तरह से बने रहे जेके मीडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।